हनीमून मुंबई, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। कल सुबह ही फ्लाइट और होटल की बुकिंग की। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना, ध्यान से निकल गया। हाँ, पर मैंने सोचा था कि इनकी शादी होते ही मैं इन्हें वैष्णो देवी मंदिर ले जाऊंगी, है ना बीजी? कोई बात नहीं जस्सी, जैसे ही हनीमून से वापस आएंगे वैष्णो देवी भी हो आएंगे। हम सब भी चलेंगे, क्यों भाई? नरेंद्र ठीक है ना? हाँ बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चन्नी फटाफट नाश्ता खत्म कर और पैकिंग शुरू कर। पर जस्सी दीदी की तबीयत। अरे मैं हूं ना तुम्हारी दीदी का ख्याल रखने के लिए। क्यों भाई, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें भी अपनी भाभी की चिंता हो रही? भैया वो दुकान इतने दिन बंद रहेगी? वो बंद क्यों रहेगी? मैं हूं ना, आई विल मैनेज। क्यों भैया? एग्जैक्टली, ही विल मैनेज। सुनो, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फटाफट नाश्ता खत्म करो और पैकिंग शुरू करो। शाम 5 बजे की फ्लाइट है अमृतसर से। तुम लोग को दोपहर तक निकलना होगा। वैसे ना तू अपनी माँ पे ना बिल्कुल भी नहीं गया, प्यो पे गया है बिल्कुल। भाई दिमाग से ना थोड़ा सा काम ले लिया कर। अब वरिंदर और चन्नी अमृतसर जा रहे थे ना, तो हमें भी जलंधर तक लिफ्ट मिल जाती। लगता है पप्पू का तो यही मन लग गया। परजाई जी, मन लगने से क्या होता है, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। हमेशा यहाँ डेरा जमा के थोड़ा ना बैठ सकते हैं हम। जीती, तू कैसी बातें कर रही है? पप्पू का तो ये अपना ही घर है ना। हाँ। है? और वैसे भी वरिंदर के वापस आने के बाद ही पप्पू आएगा। भाई मैं तो तुझे भी कह रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जा, तू यह कि मानती नहीं। बीजी, अरे मधु, सविता, बैठ 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 बैठ। इन मैडम का हाल पूछने आई हूँ। कैसी है अब? ठीक हो? कल तो तुम्हारी हालत देख के हम सबको डर ही लग गया था। इनफैक्ट जान ही निकल गई थी। और हम सबकी तो छोड़ो, वो बेचारे दूल्हा दुल्हन वो भी घबराते हुए दौड़ते भागकर बाहर आ गए। और तुम अभी भी ये सब काम कर रही हो? छोड़ो इसे, चलो उधर बैठो, चलो। भाई वो दोनों नहीं दिखाई दे रहे, अपने कमरे से बाहर निकले कि नहीं? वो ना पैकिंग कर रहे हैं। नरेंद्र हनीमून के लिए उनको मुंबई भेज रहा है। अरे वाह बीजी, जस्सी अब तू भी नरेंद्र भाई साहब से कह के अपने सेकंड हनीमून की प्लानिंग कर ले। और जी शादी भी हो गई, हनीमून के प्लान्स भी बन गए, पर गेस्ट अभी तक यही हैं। घर किसी और का, मेहमान किसी और के। पता नहीं लोगों को दूसरों के घर की क्यों फिक्र रहती है। परजाई जी, अपने पड़ोसियों को बता दो कि आज आपके मेहमान जा रहे हैं। आज मतलब, लेकिन क्यों? हाय, क्यों का क्या मतलब है? अब आए हैं तो जाएंगे ना, अब थोड़ी ना तेरी परमिशन लेके जाएंगे। हम लोगों के जैसे थोड़ी ना कि पहन के घर आए और डेरा जमा के बैठ गए। ओ जी, किसी ने डेरा नहीं जमा रखा है यहाँ पे। मेरी बहन भी जा रही है अंबाले बड़ी जल्दी। हाँ नहीं तो तुम दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। हाँ भाई, मेहमानों से तो रौनक आती है घर में। किस्मत वाला होता है घर जिसके घर में मेहमान आते हैं। ओ ताई जी, आप कितनी अच्छी बातें करते हो। ओ मम्मी जी, ओ प्लीज रुक जाओ ना यार। जब वरिंदर भैया आएंगे तब चले जाएंगे ना जलंधर साथ में। फूजी, आप नहीं जा रहे जलंधर? ओ नहीं जी, अगर मैं चला गया तो दुकान कौन संभालेगा? अच्छा जसी, अब मैं चलती हूँ। तुझे देख लिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि तू बिल्कुल ठीक है। और हाँ, वरिंदर और चन्नी से कहना ऑल द बेस्ट। अच्छा बीजी, चलती हूँ। नाराज है? माफ कर देना प्लीज। मैं जानती हूँ उससे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ हैप्पी, हाँ यार, ओ तेरी गाड़ी लेके आ सकता है? हाँ यार, मैं मुंबई जा रहा हूँ हनीमून के लिए। हाँ, अमृतसर से फ्लाइट है 5 बजे।
चन्नी, आई एम सॉरी चन्नी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी सुहागरात। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और अगर आप ऐसा कहोगे ना तो मुझे और भी बुरा लगेगा। कह लेने दे मुझे चन्नी, वरना मेरे दिल पर बोझ बना रहेगा कि मेरी वजह से तो अपना खास पल जी नहीं पाई, जिसका सपना हर लड़की देखती है। दीदी, आपने तो मेरी जिंदगी का हर एक पल इतना खूबसूरत बना दिया है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। फिर भी तुझे बुरा तो लगा ही होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई स्वेयर। और अब आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर मुझे लगता है वरिंदर अपसेट है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसे पूरी रात मेरे कमरे में बितानी पड़ी। नहीं, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? आपने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी ना किया। पर दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परेशानी की वजह मैं हूं। तू? उन्हें लग रहा होगा कि ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चन्नी, आया आ। शादी का फैसला वरिंदर ने अपनी मर्जी से लिया था। हाँ, मैं मानती हूं कि जो हुआ जैसे हुआ वो ना तो वरिंदर के लिए आसान है और ना ही तेरे लिए। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, डर क्यों लगेगा तुझे? मैं हूं ना तेरे साथ। चन्नी, जब कोई रिश्ता नया बनता है ना, तब उसे मजबूत होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को जान लोगे, समझ लोगे, तब ये जो डर है ना वो चला जाएगा। पर इसके लिए तुझे थोड़ा सब्र रखना होगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स दीदी, इस वक्त मुझे आपकी तसल्ली की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ले, मैं तो तुझे सॉरी कहने आई थी और तू मुझे थैंक्स कह रही है। चन्नी, अगर कभी वरिंदर ने तुझे तंग किया ना तो सीधा तू मेरे पास आएगी, कान पकड़ के डांट लगवाऊंगी। मेरा बड़ा रोब चलता है मेरे देवर पर। लो, बातों बातों में तेरी पैकिंग ही रह जाएगी, फिर तू लेट हो जाएगी और तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ले, इसे पैक कर। तू वरिंदर को जानती नहीं है, जिंदगी भर मुझे ही कोसेगा कि ना तो सुहागरात मनाने दी और ना ही हनीमून। ले। चन्नी, ये क्या है? चन्नी, तू हनीमून पर जा रही है, शादी पर नहीं। कोई और ड्रेसेस है तेरे पास? दिखाना। एक सेकेंड। हाँ, जल्दी कर। ये लो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रही हूं, सोच रही हूं। पर क्या? यही कि हम बहनों का रिश्ता बदल गया है। बदला नहीं है, पर हाँ, एक रिश्ता और जुड़ गया।
पुराने रिश्तों के साथ नया रिश्ता जुड़ गया। ले भाई, ले आया तेरी गड्डी में ड्राइवर। हाँ भाई। थैंक्स यार हैप्पी। ओए यार थैंक्स कह के फॉर्मेलिटियां क्यों कर रहा है? और तू कहे तो तेरे को मुंबई तक छोड़ भी आते हैं। यार वैसे पिछले 2 दिन में जो हुआ ना, किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं था। थ्रिल, सस्पेंस, इमोशन, मेलोड्रामा, किसी चीज की कमी नहीं थी। भाई कुछ भी है, एंडिंग अच्छी हुई। क्यों? अपने हीरो को उसकी हीरोइन मिल गई है। भाई बाद में हमारे भाई का सरप्राइज गिफ्ट। क्यों भाई? हनीमून टू मुंबई। क्या बात है यार। यार मेरे एक बात बता, तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन खुश नहीं लग रहा है। हाँ भाई, भाभी ने कुछ कह दिया क्या? ओ यार ये तेरी भाभी की बात नहीं कर रहे, ओ ये हमारी ब्रांड न्यू भाभी की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई पता है, कुछ नहीं है ऐसा। तू सारी रात अपनी भाभी की सेवा में लगा रहा और बेचारी हमारी भाभी इंतजार में रह गई। यार भैया खाए भाभी मुस्कुराए वाली जो गिफ्ट दी थी ना हमने, साथ ले जाना मुंबई, काम आएगी। यार ये इनएक्सपीरियंस्ड बंदे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। ओए चल भाई। अच्छा सुन, तेरे को किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो ना तो एक फोन घुमा दियो। अच्छा तू समझ गया ना? ओ चलो चल, ओए तैयारी करने दे बेचारे को। ओ जा भी जा, पैकिंग शैकिंग कर ले। हाँ भाई ओए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। चल भी। चल, ध्यान रखियो। हैप्पी हनीमून। हाँ लो आ गए। शौक है ऐसे नौकर बनने का। इतना हेवी सूटकेस। ओए हनीमून पर जा रहे हो या मुंबई सेटल होने जा रहे हो? पप्पू 6 दिन के लिए जा रहे हैं और दोनों के कपड़े हैं इसमें, तो वेट तो होगा ही ना। क्यों वरिंदर? पप्पू तो दुकान का ध्यान रखिए। नया स्टॉक आने वाला है, उसे डिस्प्ले पे लगा दी। वरिंदर फोन है ना तेरे पास? ये सारी इंस्ट्रक्शन तू मुंबई जाके भी तो दे सकता है इसे। चल अब देर हो रही है। ओए होए, जल्दी जल्दी में ना दही चीनी तो मैं भूल ही गई। जस्सी जा वहां रखी है, ले आ। अभी लाई। तुम लोग ना वहां जाकर घूमना फिरना। हाँ, और खूब एंजॉय भी करना। वहाँ पे ना बॉम्बे में शूटिंग भी होती है, वो भी दिखाना चन्नी को। अच्छा चलो बेटा। अरे मुझे क्या दे रही है, खिला ना। सुन पप्पू, बाइक तेज मत चलाना। ठीक है। ध्यान रखिए बाइक को। ठीक है कुछ और भैया। करना बाकी है? फ्लाइट इनका वेट नहीं करेगी? खुश रहो खुश रहो। अरे चलो देर हो रही है। चलो चले अब। हाँ ख्याल रख। अरे भैया जरा डिक्की खोलिएगा। पहुंचते ही ना दिन में एक फोन जरूर करना। हाँ? और अपना ध्यान रखना। फ्लाइट में ना खाना भैया भी मिलता है। वो खोलना डिक्की। अरे खोलिए डिक्की, चल चलो। चन्नी का हाथ पकड़ के रखना। वो हाँ भैया, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, इनका कस के हाथ पकड़ के रखना। अब ये भी मुझे तू समझाएगा? हाँ? तू बस प्रेटी वुमेन का ध्यान रखिए। और रिलैक्स, वो तो मैं संभाल ही लूंगा। आप बस अपनी प्रीटी वुमेन को संभाल लेना। जस्सी दीदी का है? अरे हाँ, जस्सी कहाँ है? अरे हाँ पप्पू याद है, अभी तो याद है। जा देख उसे। अभी जाता हूँ। पप्पू रुक। तुम लोग उन्हें बाय बोल देना, काफी देर हो गई है ना। हाँ चलें? काफी देर हो गई, चलो चलो फटाफट चलो। जिंदा है, खुश। बाय भाभी।
तुम यहाँ हो और बाहर चन्नी जाते जाते तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वरिंदर भी बाय कह रहा था। हाँ, सुना मैंने। सुना था तो बाहर क्यों नहीं आई? से अकेले अकेले अंदर क्यों चली आई? सबसे मिल लेती ना। जसी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ तो जरूर हुआ। देखो कैसे चेहरा उतरा उतरा सा है। जसी, क्या हुआ? जसी, अभी भी दर्द है? तुम भी ना। जसी, दवाई को देखने से तबीयत ठीक नहीं होती। होल्ड इट। नहीं, मैं ठीक हूं। यू नीड टू हैव इट। हैव इट नाउ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। जसी, खाइए। Now that's like a good girl. अब सारा दिन सिर्फ आराम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। चलिए लेटिए। नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना। पर जसी, तुम्हारी देखिए, अगर मैं यूं ही बीमारों की तरह लेटी ना तो मेरा ध्यान बार बार दर्द की तरफ जाएगा। काम करूंगी तो अच्छा फील होगा, और वैसे भी अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, और आपने जबरदस्ती दवाई भी खिला दी है। जसी, आप अदरक वाली चाय पियेंगे? नहीं, तुम रेस्ट। मेरा मन कर रहा है, प्लीज। ठीक है, अगर हुजूर का मन है तो बंदा कैसे मना कर सकता है। चाहिए बनाइए। मैं भी लाई। चाहिए। सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। अब जाओ चाय बनाने। दीदी, ये चन्नी कितनी लकी है ना, जल्दी जल्दी शादी हो गई, जल्दी जल्दी हनीमून पे भी चली गई। तू भी तैयारियां शुरू कर ले, तेरा भी वक्त आ ही गया। आई दीदी, आप भी ना जो भी मन में आए वो बोल देती हो। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अब मैं हनीमून पे अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, कोई जीजा जी तो ढूंढ लो। अरे मैं तेरे हनीमून की नहीं, तेरे अंबाले जाने की बात कर रही हूँ। हैं? अरे देखा नहीं क्या, चाची जी ने क्या क्या सुना दिया मुझे। अब दिस इज नॉट फेयर दीदी, आप चाची जी के कहने पर मुझे घर भेज दोगी? अरे तो क्या हुआ, तू कौन सा यहाँ पे हमेशा के लिए आई हुई थी, हैं? वैसे भी ना तेरे बारे में ताने सुन सुन के थक गई हूँ मैं। रानी को देखो तो कहती है एजेंसी का नंबर दूं, और चाची जी वो तो बस मौका ढूंढती है कि कुछ ना कुछ सुना दे मुझे तेरे बारे में। बस बहुत हो गया, अब मैंने फैसला कर लिया है। माँ को फोन करके बोल देती हूँ कि वहीं पे तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे और तेरी शादी करवा दे। मैं तो बस थक गई ये सब करके। लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। जब पप्पू जी जलंधर नहीं जा रहे तो लवली अंबाले कैसे जाएगी? लेकिन यहाँ रुकने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सोच लवली, सोच। अब देख, ये मत समझना कि तेरी माँ यहाँ नहीं है तो जो चाहे मर्जी करता रहेगा। और हाँ, रात को ना कोल्ड ड्रिंक पी के ना सोना। और जो तूने नए नए दोस्त बनाए ना यहाँ पे, उनके साथ आवारागर्दी भी मत करना। और हाँ, वो जो लवली है ना, कुछ ज्यादा ही आंखें मटकाती है, उससे तो तू दूर ही रहना। और वो तेरा मोबाइल है ना। हाँ हाँ मम्मी जी ठीक है, अब मैं जाऊं दुकान पर, तो देर हो रही है, वरना आपके इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते तो दुकान बंद करने का टाइम हो जाना है। देखा परजाई जी, माँ की चिंता की ना इसे ये कदर है। अरे जीती, तू ना पप्पू की चिंता मत करा कर। ओ पप्पू जा जा, तू जा। शाबाश। जा रहा हूँ मैं। अरे जीती, पप्पू अभी बच्चा नहीं रहा। हाँ बीना। हाँ चाची जी, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है वो।
अरे नरेंद्र, मैं ना तेरे पास ही आने वाली थी। तेरी जीती चाची जा रही है, रोक इसे, थोड़े दिन और रुक जाए। हाँ चाची जी, थोड़े दिन रुक जाइए ना। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं और जस्सी थोड़े दिन कहीं घूम आते हैं। आप रुक जाइएगा तो हमें भी तसल्ली रहेगी, बीजी घर पे अकेली नहीं रहेंगी। आपने ये प्लान कब बनाया? मुझे तो इसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। अब बता रहा हूं ना। वैसे अगर मैं अपने भाई को सरप्राइज दे सकता हूं तो बीवी को क्यों नहीं?